चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में अब कई राज खुलेंगे। हत्याकांड से जुड़े हुए सीन भी रिक्रिएट करा सकती है पुलिस। तो क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है शिलोंग पुलिस, ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सोनम और तमाम आरोपियों को जो इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं उन्हें शिलोंग पुलिस लेकर गई है और अब 8 दिन की रिमांड पर हैं ये सभी आरोपी, जिनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां पर 8 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं सभी आरोपी, जिनसे शिलोंग पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही क्राइम सीन भी रिक्रिएट कराया जा सकता है, ये जानकारी है। इंडिया न्यूज की टीम आज आ चुकी है उस रास्ते में जहां राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी लास्ट दिखे गए थे एक साथ। ये ऐसा जगह है जहां पे उन्होंने हनीमून मनाने के लिए आए थे। ये मेघालय का एकदम लास्ट एरिया है, सोहरा डिस्ट्रिक्ट में, जंगलों में। वाटरफॉल है, पहाड़ है, आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं। पूरा मेघालय का जो मेघ है, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, पूरा इनको सराउंड करके रखा है। ये पूरा एक जंगली एरिया है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, गाइड लेके आते हैं। मेघालय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे गाइड दे के रखा है, लेकिन वो अकेले आए थे। वो अकेले आए थे, इस यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इन घने जंगलों में कौन अकेले आता है, वो भी हनीमून में? वो अकेले आए थे। और राजा रघुवंशी का जो डेड बॉडी है इन्हीं जंगलों में मिला था। सबसे बड़ा प्रशंसा का बात यह है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस ने इन घने जंगलों में राजा रघुवंशी का उनको बॉडी मिला, पहली बात। दूसरी बात यह है, अकेले इंदौर से वो मेघालय में अकेले आए थे ऐसे घने जंगलों में, क्योंकि यहाँ के लोकल्स भी जो है और उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के जितने भी अन्य राज्यों के लोग हैं वो भी ऐसे जंगलों में अकेले नहीं आते। लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम यहाँ पे अकेले आए थे हनीमून में। और इस यहाँ पे जाने के बाद दोनों मिसिंग थे, दोनों लापता थे। और राजा रघुवंशी का बॉडी इसी घने जंगल के अंदर उसका बॉडी मिला था, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस के प्रशासन ने बहुत मेहनत करके इनका बॉडी मिला था। और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक टेंशन और एक चिंतनीय विषय बन गया था, क्योंकि बाहर से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सब बढ़िया से यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उनका बॉडी मिलना हनीमून में एक बड़ा विषय बन गया था। लेकिन उसके बाद जो हमें केस मिला कि राजा रघुवंशी का बॉडी मिला और सोनम को सरेंडर किया गया यूपी में, उसके बाद खुलासा हुआ। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि इन घने जंगलों में अकेले एक हनीमून कपल आता है, वो भी इंदौर से, जिनको कुछ पता नहीं है मेघालय का बात, फिर भी यहाँ पे आते हैं और अकेले आते हैं और फिर ये मर्डर होता है। तो इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि जो प्री प्लानिंग हुआ था ऐसे घने जंगलों में अपने हस्बैंड को लाने का, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के बाद मैं निबिड़ डेका, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर हनीमून के लिए गए राजा रघुवंशी और सोनम। लेकिन सोनम ने पूरा षड्यंत्र रचा था राजा की हत्या के लिए। ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या की गई और उसका शव यहां गहरी खाई में मिला था। तो राजा रघुवंशी का शव 2 जून को यहीं इसी जो आप खूबसूरत वादियां देख रहे हैं, इन्हीं खूबसूरत वादियों में ये घटिया षड्यंत्र के तहत सोनम ने अपने पति की हत्या की थी।